बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, आज भी तीसरे पाठ रमणीया ही सृष्टि ही एषा के अनुच्छेद का वाचन करूंगा, साथ ही उसका हिंदी में सरल अर्थ बताऊंगा एवं व्याकरण कार्यों पर चर्चा करूंगा। तो आइए अनुच्छेद वाचन के साथ अर्थ को समझते हैं। राजहंसः वीरम वीरम श्रूयताम यत जनैः सर्वदा गीयते तब विषये। रुको रुको या ठहरो ठहरो, श्रूयताम सुना जाता है, यत की जनैः लोगों के द्वारा, सर्वदा हमेशा, तब विषय गीयते तुम्हारे विषय में गाया जाता है। यानी हमेशा लोग तुम्हारे विषय में गाते हैं। क्या गाते हैं तो श्लोक में बताते हैं। काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशे एकैक पक्षे ग्रथितम मणिनाम तथापि काको नतु राजहंसः। इसका अन्वय के साथ अर्थ करते हैं। यदि काकस्य गात्रम कांचनस्य, यदि कौवे का गात्र कहते हैं शरीर को, यदि कौवे का शरीर कांचनस्य सोने का बना दिया जाए, यदि चंचु देशे माणिक्य रत्नम, यदि चोंच में माणिक्य रत्नों को जड़ दिया जाए, और कहते हैं एकैक पक्षे मणिनाम ग्रथितम, एक एक पंख में मणियों को जड़ दिया जाए, गूंथ दिया जाए, तथापि काकः, फिर भी वह कौवा ही रहेगा, न तो राजहंसः, वह राजहंस नहीं बन सकता। तो यहाँ पर कौवे के ऊपर व्यंग्य किया गया कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, भले ही वो अपनी कितनी भी प्रशंसा कर ले, कुछ भी कर ले, उसको कितना भी सजा ले। और दूसरी तरफ कहा अपिच, और भी, हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकहंसयोः नीर क्षीर विवेके तु हंसो हंसः बको बकः। हंसः श्वेतः, हंस भी सफेद होता है, बकः श्वेतः, बगुला भी सफेद होता है। फिर बकहंसयोः को भेदः, बगुला और हंस में क्या भेद है? तो कहते हैं नीर क्षीर विवेके तु, दूध पानी और दूध के विवेक में, जब पानी और दूध को अलग करना होता है तब उस समय जिसने दूध पानी और दूध को अलग कर दिया वो हंस कहलाता है, और जो इसको अलग नहीं कर पाता है वो बगुला होता है। तो यहाँ पर राजहंस ने अपनी प्रशंसा की, बगुले की बुराई की। तो इस तरह इस श्लोक में राजहंस ने अपनी प्रशंसा की है और बगुले की बुराई की है। इसलिए बकः, बगुला जो है, प्रविश्य स्वपक्षो अवधूय, प्रवेश करके स्वपक्षो अपने दोनों पंखों को अवधूय हिलाकर, कथम माम अपि अधिक्षिपसि, कथम क्यों, माम अपि मुझको भी, अधिक्षिपसि मुझको भी तिरस्कृत कर रहे हो, यानी मेरे ऊपर भी आक्षेप कर रहे हो। किमति महत्वम, तुम्हारा क्या महत्व है? अब बगुला जो है राजहंस की बुराई करते हुए कहता है, वर्षर्तो तु मानसम पलायसे, वर्षा ऋतु में तो मानसरोवर भाग जाते हो। अहम एव अत्र वृष्टेः अभिनंदनम करोमि, मैं ही यहाँ वृष्टि यानी वर्षा का अभिनंदनम करोमि, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वर्षा ऋतु में वर्षा का स्वागत मैं ही करता हूँ।
कीदृशी तब मैत्री, तुम्हारी मित्रता कैसी है। मैत्री कहते हैं मित्रता को। आपत्ति काले सरांसि त्यक्त्वा दूरम व्रजसि, आपत्ति समय में, विपत्ति के समय में, सरांसि तालाबों को, त्यक्त्वा छोड़कर, दूरम व्रजसि दूर चले जाते हो। वस्तुतः अहमेव शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलम ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठामि। अब अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वास्तव में अहमेव शीतले जले, मैं ही ठंडे पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक, अविचलम बिना हिले डुले, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, स्थित प्रज्ञ इव माने सिद्ध योगी के समान, तिष्ठामि खड़ा रहता हूं। दुग्ध धवला में पक्षाः, मेरे पंख जो हैं वो दूध जैसे सफेद हैं। न जाने कथम माम अपरिगणयन्तः जनाः चित्रवर्णम अहिभुजम मयूरम राष्ट्र पक्षीति मन्यन्ते। बगुला कहता है कि न जाने, मैं नहीं जानता, कथम क्यों, माम अपरिगणयन्तः मुझको गिनती में न रखते हुए, जनाः लोग, चित्रवर्णम अनेक रंग बिरंगे, अहिभुजम सांप खाने वाले, मयूरम मयूर को, राष्ट्र पक्षी मन्यन्ते राष्ट्र पक्षी मानते हैं। माने मयूर में कोई एक भी गुण नहीं है, वो रंग बिरंगा है, सांप खाने वाला है, फिर भी लोग उसको राष्ट्र पक्षी मानते हैं। मैं सफेद हूं, मैं योगी जैसा पानी में खड़ा रहता हूं, वर्षा ऋतु का स्वागत करता हूं, तब भी मुझे राष्ट्र पक्षी क्यों नहीं मानते, इसको क्यों राष्ट्र पक्षी मानते हैं। इस तरह से बगुला ने प्रश्न किया, कहता अहमेव योग्यः, मैं ही योग्य हूं। किस योग्य हूं? राष्ट्र पक्षी बनने योग्य। अब इस पर मयूर कहता है, तो मयूर प्रविश्य साट्टहासम, प्रवेश करके अट्टहासम माने जोर से हंसता हुआ, सत्यम सत्यम, सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो, अहमेव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूं। को न जानाति तब ध्यानावस्थाम, कौन नहीं जानता तुम्हारे इस ध्यान अवस्था को। पानी में जो आंख बंद करके खड़े रहते हो, ध्यान लगाए खड़े रहते हो, इस अवस्था को कौन नहीं जानता। मौनम धृत्वा वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि, मौन धारण कर, चुप रहकर, वराकान मीनान बेचारी मछलियों को, छलेन अधिगृह्य छल से पकड़कर, क्रूरतया भक्षयसि क्रूरता पूर्वक खा जाती हो। वो तुम्हारे चोंच में तड़पती रहती है, फिर भी तुम उसे खा जाती हो। धिक्त्वाम, तुमको धिक्कार है, अवमानितम खलु सर्वम पक्षी कुलम त्वया, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, सर्वम पक्षी कुलम सारे पक्षी कुल को, अवमानितम अपमानित कर दिया गया, तुमने सारे पक्षी कुल को अपमानित कर दिया। इस पर कौवा कहता है, रे सर्प भक्षक नर्तनात् अन्यत् किम अपरम जानासि, अरे सांप खाने वाला, नाचने के अलावा क्या दूसरा चीज कुछ जानते हो। इस पर मयूर कहता है, श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, मम नृत्यम तो प्रकृते है आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है, साधना है, तपस्या है, प्रकृति की पूजा है। आराधना कहते हैं पूजा को। पश्य देखो, चारु वर्तुल चंद्रिका शोभितानाम मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम। पिच्छा नाम का विशेषण है चारु वर्तुल चंद्रिका शोभितानाम। चारु कहते हैं सुंदर, वर्तुल कहते हैं गोलाकार,
चंद्रिका कहते हैं चंद्रमा के आकार से, शोभिता नाम सुशोभित, मम पिच्छा नाम मेरे पंखों का अपूर्वम सौंदर्यम, अपूर्व सौंदर्य है, अद्वितीय सौंदर्य है। मम केकारवम श्रुत्वा कोकिला अपि लज्जते, मेरे केकारव को सुनकर, मयूर के आवाज को संस्कृत भाषा में केकारव कहते हैं, तो मेरे केकारव को सुनकर, रव कहते हैं शब्द को, केका आवाज को सुनकर, कोकिला अपि लज्जते, कोयल भी लज्जित हो जाती है। मैं मतलब इतना सुंदर मैं शब्द निकालता हूं अपने कंठ से कि कोयल भी शर्मा जाती है। और इतना ही नहीं, मम शिरसि राजमुक्तम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा एवं हम पक्षी राजा कृतः, मेरे सिर पर राजमुक्तम इव, राजा के मुकुट के समान, शिखाम स्थापयता, शिखा को स्थापित कर, कलगी को लगाकर, माने मोर के सिर पर एक कलगी जैसा होता है, शिखा जैसा होता है, तो उस कलगी को स्थापित कर विधाता के द्वारा ही, यानी ब्रह्मा के द्वारा ही, भगवान के द्वारा ही, अहम पक्षी राजा कृतः, मैं पक्षी राज बनाया गया हूँ। राजा की पहचान होती है मुकुट, तो ये मुकुट जो है मुझे पैदाइश मिला है, मुझे मानो भगवान ने मुझे पक्षी राज बना करके भेजा है। तो विधात्रा यहाँ तृतीया विभक्ति का है, विधात्री शब्द से विधात्रा बना है। तो इस तरह मयूर ने अपनी प्रशंसा की। अब हम इस अनुच्छेद पर आधारित व्याकरण कार्यों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संधि एवं संधि विच्छेद पर चर्चा करते हैं। एक पक्षे, इसका संधि होगा एक जमा एक पक्षे, वृद्धि संधि है। काको न, इसका संधि विच्छेद होगा काकः जमा न, उत्तु संधि हो रखा है। को भेदः, यहाँ पर भी कह भेदः उत्तु संधि हुआ है, विसर्ग को ऊ होकर के ओ बना है। स्वपक्षो जमा अवधूय, इसमें अयादि संधि करेंगे तो बन जाएगा स्वपक्षावधूय, औ को आव बना करके फिर अवधूय का जो वो है वो मिला करके बनाएंगे। वर्षर्तौ, इसका संधि विच्छेद होगा वर्षा जमा ऋतौ, गुण संधि है। वृष्टेः अभिनंदनम, वृष्टेरभिनंदनम, विसर्ग को र हो जाएगा, ऋतु संधि है। दुग्ध धवला में, इसका संधि पद हो जाएगा दुग्ध धवलाः जमा में, विसर्ग लोप हो रखा है यहाँ पर। प्रकृतेः जमा आराधना, इसका संधि पद होगा प्रकृतेराराधना, यहाँ पर भी विसर्ग को र बना देंगे और र में आराधना का आ जुड़ जाएगा। कोकिला जमा अपि, कोकिलोपी, यहाँ पर उत्तु और पूर्व रूप संधि हुआ है। और विधात्रा जमा एव, यहाँ पर वृद्धि संधि कर देंगे तो बन जाएगा विधात्रैव। इसके बाद हम इस अनुच्छेद में आए हुए समस्त पदों का विग्रह करेंगे और विग्रह वाले पदों का समस्त पद बनाएंगे। बक हंसयोः, इसका विग्रह होगा बकः च हंसः च तयोः, या इसको हम इस तरह से भी विग्रह कर सकते हैं बके च हंसे च, सप्तमी विभक्ति में विग्रह करके, सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप बना है बक हंसयोः। नीर क्षीर विवेके, नीरस्य क्षीरस्य विवेके, षष्ठी तत्पुरुष है। अविचलम, इसका विग्रह करेंगे नविचलम, ने तत्पुरुष है। ध्यान मग्नः, ध्याने मग्नः, सप्तमी तत्पुरुष है। स्थित प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, ये बहुव्रीहि समास है। दुग्ध धवला, दुग्ध इव धवला, कर्मधारय समास है। अपरिगणयन्तः, इसका विग्रह करेंगे न परिगणयन्तः, न तत्पुरुष करेंगे। अहि भुजम, अहिम भुंक्ते यह तम,
उपपद तत्पुरुष समास है। राष्ट्र पक्षी, राष्ट्रस्य पक्षी षष्ठी तत्पुरुष। साट्टहासम अट्टहासेन सहितम साट्टहासम। ध्यानावस्थाम ध्यानस्य अवस्थाम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है। प्रकृतेः आराधना, इसका समस्त पद बनेगा प्रकृत्याराधना। जहाँ पर संधि होती हो वहाँ संधि करके ही हम समस्त पद बनाते हैं। अपूर्वम न पूर्वम अपूर्वम। पक्षी राजः पक्षीणाम राजः पक्षी राजः। इस तरह से हमने समस्त पदों का विग्रह एवं विग्रह वाले पदों का समस्त पद बनाया। अब इस अनुच्छेद में प्रयुक्त जो प्रकृति प्रत्यय है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। महत्वम, इसमें मूल शब्द है महत और प्रत्यय है त्व, महत्वम बना। कीदृशी में कीदृश मूल शब्द है और स्त्री प्रत्यय नी प्रत्यय लगा करके कीदृशी बना। क्रूरतया में क्रूर जमा तल क्रूरता बनता है और तृतीया एक वचन में क्रूरतया बना है। तो इस तरह से हमने प्रकृति प्रत्यय की चर्चा की। इस अनुच्छेद पर आधारित कतिपय निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। विरम, ये जो क्रियापद है ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो इसका कर्ता त्वम होगा। पलायसे, अधिक क्षिपसी इत्यादि जो ये क्रियापद है यानी मध्यम पुरुष का जो क्रियापद है उन सब का कर्ता त्वम होगा। गच्छसी, इस अर्थ में क्रियापद आया है ब्रजसी। पक्षाः का विशेषण पद है दुग्ध धवलाः। पूजा, इस अर्थ में शब्द आया है आराधना। वराकान मीनान, इन दोनों पदों में वराकान विशेषण पद है और मीनान विशेष्य पद है। सम्मानितम, इसका विलोम पद है अवमानितम। तो इस तरह से कुछ हमने निर्देशानुसार प्रश्नों पर चर्चा की। आशा है आप सब इस से लाभ उठाएंगे। अगले अनुच्छेद में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।